राजनीति में एक नए चेहरे का उदय हुआ। वो चेहरा है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का। अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में अपनी पार्टी के नेतृत्व का चेहरा सामने रखा और वो चेहरा है लॉयर एक्टिविस्ट अमित पालेकर। अमित जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको आम आदमी पार्टी का गोवा में चेहरा बनने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों बनाया गया है मुख्यमंत्री का चेहरा? एक एक्टिविस्ट के तौर पर आपके काम को इनाम मिला है, या फिर ये मान के चलें जो भंडारी कम्युनिटी है जहां से आप आते हैं उसका करीब 35% वोट है, उसकी वजह से आपको आम आदमी पार्टी ने चुना है? अब जो आज तक का हमारा जो सफर रहा है, मेरा जो सफर रहा है पॉलिटिक्स में या सोशल सर्कल में या सोशल सर्विस में, मेरे ख्याल से वो कंसिडर करके आज उसका वही रीजन है कि आज हमें चूज किया गया है। और ये मैंडेट, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी पार्टी कोई ऑटोक्रेटिक पार्टी नहीं है, इसमें सबका ख्याल रखा जाता है, सबका विश्वास पाया जाता है, तभी कोई अनाउंसमेंट होती है। तो कोई एक्टिविज्म रिवॉर्डिंग नहीं हो सकता, कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रिवॉर्डिंग नहीं हो सकती है। कोइंसिडेंटली आज मैं कई एक्टिविज्म में लगा हुआ हूँ, एज अ लॉयर भी हूँ, और कोइंसिडेंटली मैं आज उस भंडारी समाज से हूं जो भंडारी समाज को 60 साल में कोई उचित रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं मिला है। तो एक चांस की बात है कि एक अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से आज कोई उभर के आया है, और कोइंसिडेंटली उस क्लास का मैं एक पार्ट हूं, और आज वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जी अमित जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं गोवा में थोड़ा सा देखा जा रहा है कि हिंदुओं का झुकाव शायद बीजेपी की तरफ से थोड़ा है, और जो साउथ गोवा की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो क्रिश्चियंस ट्रेडिशनली कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ओबीसी में, जैसे आपने बताया भंडारी कम्युनिटी एक ओबीसी कम्युनिटी से आप आते हैं, उसको एक वोट बैंक बनाकर कोशिश कर रही है गोवा में सत्ता में आने की। आज तक गोवा में पहले से वोट बैंक पॉलिटिक्स होती आ रही है, पोलराइजेशन करा के ये वोटिंग होती आ रही है, बट ये बदल रहा है। आज गोवा दूसरी नजरिए से देख रहा है कि कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार है जो आज गोवा के लिए विजन बना सकता है। कोई ऐसा जो कैंडिडेट है जो जानता है कि गोवा की पल्स क्या है, आज उनके लिए वो वोट करेंगे। ना कि वो कोई हिंदू है तो कांग्रेस के, बीजेपी के लिए, क्रिश्चियन है तो कांग्रेस के लिए। ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। और आज से मुझे नहीं लगता, आज गोवा का जो वोटर है बहुत इंटेलिजेंट है, आज वो जान चुका है कि ये दोनों पार्टी हैव टेकन देम फॉर अ राइड, और ये बंद होना चाहिए। और ये बदलाव आपको दिख रहा है। आज एक विकल्प के रूप में आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। तो वो आपको, मैं बीजेपी का विकल्प नहीं कहता हूं, ना कांग्रेस का विकल्प कहता हूं, मैं विकल्प कहता हूं करप्शन के अगेंस्ट। दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं जाके करप्शन करा है, तो करप्शन के अगेंस्ट का विकल्प एक ही है, वो है आम आदमी पार्टी, जो एक ईमानदार पार्टी के रूप में उभर रही है, जो पार्टी इस तरीके से उभर है कि गोवा का विजन लेके चले। लेकिन गोवा में इस वक्त जो बहुत सारे लग रहा है कि बहुत सारे कंटेंडर्स हैं पावर के। आम आदमी पार्टी एक तरफ खड़ी हुई है, उस साइड से टीएमसी ने भी वहां पर अपने पैर पसारने की कोशिश करी है। छोटी पार्टीज बहुत सारी हैं, एनसीपी, शिवसेना भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, और कांग्रेस तो वहां पर पहले से ही है। तो आपको नहीं लगता इससे बीजेपी को फायदा होगा? बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ का जो वोट है उसको हासिल करने की। बिल्कुल नहीं है। आज एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप देखते हो तो आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन जो लोगों के सामने आया है। आप टीएमसी की बात करते हो तो 2 महीने आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और लड़ पाएंगे भी नहीं। और आपने देखा होगा कि टीएमसी का 2 महीने का जर्नी है। उन्होंने जो एमएलए जो पिछले सरकार में थे या कहीं थे, उनको उठा के अपने पार्टी में ले लिया था, उनके वो छोड़ के वो चले गए आज। तो उनको पता है कि ये जो 2 महीने का खेल था वो खत्म हो चुका है। तो टीएमसी इज नॉट एट ऑल अ कंटेंडर एज फार एज गोवा पॉलिटिक्स इज कंसर्न। आप सीरियस कंटेंडर आज मानते हो तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार आने वाली है, और ये वेव जो है, ये परिवर्तन है, वो बदलाव जो है आज लोगों के प्यार में दिख रहा है। नए नए आए हैं, आप भी ऐसे बहुत पुराने खिलाड़ी तो है नहीं राजनीति के। पिछले साल हाल ही में आपने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी। हमने हार्डकोर पॉलिटिक्स नहीं करा, लेकिन 25 साल से हमने डिफरेंट अलग अलग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं उनके लिए काम करा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हार्डकोर पॉलिटिक्स में उतरूंगा, लेकिन मैंने 6 इलेक्शंस देखे नियरली, और देखा है कि आज का गोवा का इलेक्टोरेट कैसे करता है। तो इट इज नॉट दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मेरे खून में पॉलिटिक्स है। मेरी माँ 25 साल बीजेपी के साथ काम किया, उनकी एक खंदा कार्यकर्ता थी, वो 25 साल दिए अपने लाइफ के उन्होंने बीजेपी को। लेकिन
ना बीजेपी ने ना किसी ने मुड़ के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ देखा। हमारा सिर्फ एक ही विश्वास था इस पार्टी के ऊपर कि ये कुछ डेवलपमेंट करेंगे। आज हम कनेक्ट नहीं कर पाते, कोई भी कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो उनको, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि इनका बस एक ही मोटिव होता है, सेल्फिश मोटिव, करप्शन। और यही में 2 डेकेड से हम कांग्रेस और बीजेपी का यही देखते आ रहे हैं जो गोवा में चल रहा है। गोवा की राजनीति करप्ट हो चुकी है, बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, वही चेंज करना है। अमित जी, अगर चुनाव के बाद खिचड़ी बनती है और उस खिचड़ी में कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आता है कि आप या कांग्रेस पार्टी अगर साथ आए तो बीजेपी को रोका जा सकता है, तो क्या आप उस अलायंस के लिए खुले होंगे? मैं आपको एक आज बड़े कन्विक्शन से एक बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बनकर रहेगी। अगर किसी वजह से बाय चांस अगर कुछ इधर उधर हो भी जाए तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ कभी गठबंधन हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। आज वो एकदम करप्ट पार्टी है। जिस तरीके से करप्शन का जो आप उन्होंने शिखर मतलब मेरे ख्याल से माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर पहुंच गए वो अपने करप्शन के पूरे गेम में। और आज गोवा अगर पूरा मैंडेट देगा वो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को ही देगा। बाई चांस कुछ जरूरत पड़ती है तो कोई भी नॉन बीजेपी पार्टी के साथ में एक मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर नहीं दिया तो आप कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए ऑप्शन आपके पास खुला होगा। हर एक ऑप्शन ओपन रहेगा जो करप्शन के अगेंस्ट रहेगा और बीजेपी के अगेंस्ट रहेगा, जो बीजेपी की करप्ट सरकार है उसके अगेंस्ट रहेगा। हर एक ऑप्शन, वो विकल्प हमारे पास अगर है उसे जरूर आजमाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि करप्शन को हटाना है, यही नारा लेके आगे जाना है और करप्शन को हटा के रहेंगे, ये वादा है। अब पता तो 10 मार्च को ही चलेगा कि किसके साथ क्या होने वाला है। गोवा में जो खिचड़ी बन रही है उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन गोवा में ज़रूर बन रही है, लेकिन ये बोलकर कि कांग्रेस के साथ भी विकल्प खुला हुआ है, एक नया आयाम जोड़ दिया है गोवा के चुनाव के लिए।